बाबुल जी, हमें आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी। आप कभी हार नहीं मानते हैं, हर एक चीज का इंतजाम कर लेते हैं। जी, तो कल सगाई कर लें? अरे ये भी कोई पूछने की बात है बाबूल जी? आप चिंता मत कीजिए, हम वक्त पर पहुंच जाएंगे। मेरी बेटी, मुबारक हो। जा, बैठो बैठो, जा। भाई समधी बन गए हम तो। हे माँ कात्यायनी, इन दोनों बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना। बाबुल जी, जी बड़ी समस्या आ गई है, आपसे कुछ अकेले में बात करनी है। जी। कहिए जनाब बाबू, क्या बात? बाबुल जी, आप ये तो जानते हैं कि सुधांशु और अलका शादी के बाद दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं। इसलिए बच्चों की सुविधा के लिए मैंने एक फ्लैट वहां पे बुक कर दिया है। उसकी कीमत कम से कम 40 लाख रुपए। 20 लाख का इंतजाम तो मैं अपनी एक दुकान बेचकर कर लूंगा। बाकी मैं सोच रहा था कि अगर 20 लाख का आप इंतजाम कहीं से करवा दें, वो भी परसों तक। 20 लाख? जनार्दन बाबू, अब 2 दिन में मैं इतना सारा पैसा कहां से लाऊंगा? मेरे पास तो कोई इंतजाम नहीं है, कहां से लाऊंगा मैं? बाबुल जी, आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे कि हम दहेज मांग रहे हैं। हमने तो कभी कोई डिमांड नहीं रखी। हर चीज में हम आपकी मदद करने को तैयार रहे हैं, और आप तो ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे आपको बेटी और दामाद की कोई जिम्मेवारी ही नहीं। एक बेटी के लिए बाप तो खुद को बेच देता है, और आप 20 लाख रुपए नहीं दे सकते? देखिए समधी जी, जब तक आप ये खबर नहीं करेंगे हमें कि 20 लाख रुपयों का इंतजाम आपने किया है, तभी हम बारात लेकर आएंगे। नहीं तो 2 दिन बाद हम बारात लेकर नहीं आएंगे। प्लीज प्लीज बहन जी, आप ऐसा मत कहिए, प्लीज। ठीक है, बिल्डर से बात करके मैं कुछ दिनों की और मोहलत ले लेता हूं, लेकिन फेरे होने से पहले 20 लाख का इंतजाम हो जाना चाहिए। नहीं तो हम अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ और इंतजाम कर लेंगे। चलो ऐसे। पापा, सुधांशु जी खाने के लिए बुला रहे हैं, चले? हाँ चलिए चलिए, आइए। पापा मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे ना? बेटा, तेरा ये बाप तेरे लिए जो कुछ भी कर सकता था, वो मैंने तेरी खुशी के लिए किया बेटा। अगर फिर भी कोई कमी रह गई हो, तो इस लाचार बाप को माफ कर देना बेटा।
हे माँ कात्यायनी, मेरे पापा मेरी शादी को लेकर कितना खुश थे। परसों मेरी शादी है और पापा की आंखों में आंसू। और मैं जानती हूँ, मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये आंसू मेरे दूर जाने के नहीं है। कोई ना कोई बात तो जरूर है जो पापा मुझसे छिपा रहे हैं। हे माँ, मेरी मदद करो, मुझे रास्ता दिखाओ माँ। मैं अपने पापा को रोते हुए नहीं देख सकती। मेरी मदद करो माँ, मदद करो। इतना खर्चा? आठ लाख कार के लिए, 15 लाख वेडिंग प्लानर के लिए और 20 लाख घर के लिए। कहीं ये दहेज? अभी बात करती हूँ। पर आप लोग आइएगा जरूर। हाँ, आपने सुधांशु के पापा को पैसे दिए हैं ना? ये डायरी देखने के लिए किसने कहा? और ये इसको छोड़ो। अरे तुम्हारे दोस्त लोग वहां बाहर बैठे हुए हैं, सब लोग गाना गा रहे हैं, जाओ उनके साथ। पापा सच बताइए, आपने उन्हें दहेज दिया है ना? पापा इतने सारे पैसे आपने लोन तो नहीं लिया? मुझे सच बताइए क्या हुआ है? अरे बेटा, मैंने कोई दहेज नहीं दिया है, और जो कुछ भी दिया है ना, अपनी मर्जी से दिया है। बेटा, तुमको तो मालूम है, तुम्हारी शादी के लिए मैं इतने सालों से पैसे जमा कर रहा हूँ। अरे मेरा यकीन करो बेटा, मैंने कहीं से कर्ज नहीं लिया है। तुम चिंता मत करो, आज तुम्हारी शादी है ना। इन सब बातों को छोड़ो ना बेटा। पापा आप... बाबूजी, शुक्ला जी आए हैं। बेटा, मैं सुधांशु को फोन करके पूछती हूँ, शायद उसे कुछ पता हो। The number you are trying to call is currently switched off. देखिए बाबुल जी, आजकल प्रॉपर्टी की मार्केट बहुत डाउन चल रही है और इस घर की वैल्यू देखते हुए मैं आपको सिर्फ 10 लाख रुपए दे सकता हूँ, वो भी 12% ब्याज पे। लेकिन कैलाश जी, मुझे तो 20 लाख की जरूरत थी। एक तरीका है, अगर आप चाहो तो मैं आपका ये घर 20 लाख में खरीद सकता हूँ। जी जी, हो गया। कैलाश जी, मैं चाहता हूं कि इस बात की खबर मेरी बेटी को ना लगे। उसकी विदाई के बाद मैं ये घर खाली कर दूं तो? बाबुल जी, आप चिंता मत कीजिए, विदाई के बाद खाली कर देना आराम से, ठीक है? तब तक पेपर वर्क भी कंप्लीट हो जाएंगे। और एक काम करते हैं, मैं आपको 10 लाख रुपए का चेक दे देता हूँ, बाकी की पेमेंट आपको शाम को मिल जाएगी एग्रीमेंट के साथ। अच्छा, मैं चलता हूँ।
माँ, मैं जानती हूँ कि पापा मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। उनके चेहरे पर खुशी कम और परेशानी ज्यादा नजर आ रही है। माँ, अगर इस शादी पे तेरा आशीर्वाद है और तू मुझे सच में खुश देखना चाहती है तो पापा की परेशानी दूर करो माँ। कृपा करो मुझ पर। अलका दी, अलका दी, आप यहाँ हो? चलो ना, बारात का टाइम हो गया। चलो चलो। कैलाश अभी तक पैसे लेकर नहीं आए। देखिए बाबूजी, जयमाला होने तक मैं खामोश रहा, लेकिन अगर 20 लाख रुपए नहीं आए तो मैं फेरे नहीं होने दूंगा। बिल्डर से मैंने कल तक का टाइम मांगा है, बाकी आप खुद सोच लीजिए। नमस्कार जी, बाबुल जी नमस्कार। ये लीजिए आपकी अमानत। हाँ, मैं जरा आपके बेटी और दामाद से मिलकर आता हूँ। हाँ जी। बाबूजी यहाँ पे नहीं, अंदर चल के। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटी। धन्यवाद। इन पेपर्स पे तो मैं बाबुल जी के सिग्नेचर लेना ही भूल गया। कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे हैं वो। घर के पेपर? पापा आप घर बेच रहे हैं मेरी शादी के लिए 20 लाख में। वो लोग तो बहुत ही शरीफ लोग हैं, उन्होंने कुछ भी डिमांड नहीं किया बेटा। मैं ये शादी नहीं करूंगी। बेटा, बेटा ये क्या कह रही हो? ऐसा मत करो बेटा। बैठो। पंडित जी आप मंत्र पढ़िए। नहीं पापा, मैं ये शादी नहीं करूंगी।
वो तो अच्छा हुआ कि समय पे मुझे सब कुछ पता चल गया। पापा, आपने मेरी शादी के लिए घर बेच दिया। इन लोगों की मांगे पूरी करने के लिए, इन्हें दहेज देने के लिए। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं पापा? बेटा, अपनी बेटी की खुशी के लिए हर बाप को ऐसा करना पड़ता है बेटा। पापा हमेशा बेटी का बाप ही क्यों भुगतता है? बेटी को पढ़ाओ, लिखाओ, बड़ा करो, उसे काबिल बनाओ, और फिर उसकी शादी में ससुराल वालों की मांगे पूरी करने के लिए खुद को बेच दो। अंकल, आई एम सॉरी। पिता के बेटी को दिए हुए संस्कार, उसकी शिक्षा, ये होता है असली दहेज। ये पैसा, दौलत, शोहरत, ये सब नहीं। मुझे माफ कर दीजिए अंकल, लेकिन मैं अब आपके बेटे से शादी नहीं कर सकती। तुम्हारे पापा ने हमें पैसे देकर कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर दी। हर माँ बाप अपनी बेटी को कुछ न कुछ देते हैं। हम भी ऐसे घर में शादी नहीं करेंगे। चलो सुधांशु। सुना नहीं सुधांशु? चलो। मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ अलका से। मेरे माँ बाप की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। काश आपने एक बार मुझे सब कुछ सच बता दिया होता। तो ठीक है, तुम भी रहो इन भिखमंगों के साथ। इतना सब हो जाने के बाद भी शादी करोगी मुझसे? माँ कात्यायनी तुम दोनों पर हमेशा कृपा बनाए रखे। बेटा, दिल्ली पहुंचकर फोन कर देना। हाँ जी बाबा। बाबुल जी, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया, हमें माफ कर दीजिए। समझी जी, ये रहे वो पैसे जो मैंने आपसे लिए थे। बेटे के बाप होने का लालच, उससे मैं भी नहीं बच सका। जब मेरा बेटा मेरे साथ नहीं रहेगा फिर क्या? मुझे माफ कर दीजिए। बेटी, घर चलो और उसे भी मंदिर बना दो। मुझे माफ कर दो। नहीं मम्मी जी,
कर दे बेटा मुझे। ये अलका की भक्ति की शक्ति ही थी जिसने उसे दहेज के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत दी। भक्ति सिर्फ पूजा पाठ से नहीं की जाती, बल्कि दहेज जैसी परंपराओं के खिलाफ खड़ा होना भी भक्ति का ही एक और रूप है, क्योंकि वही कर सकता है जो एक अच्छा इंसान है। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी और भक्त की प्रेरणादायक कहानी लेकर। नमस्कार।